अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। नाजरीन, गुज़श्ता कुछ दिनों से आप सियासी मंजरनामे पे देख रहे हैं कि कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, जिस तरह गालम गलोच हुई और जिस तरह बजट की कापियाँ उछाली गईं, और उसके बाद ये जो बलूचिस्तान असम्बली में बजट पेश करने के मौके पर जो वाक़यात सामने आ रहे हैं, यकीनन ये हमारे पार्लिमान के तक़द्दुस और एहतराम के हवाले से भी ना सिर्फ सवाल हैं, बल्कि उन असम्बलियों में बैठने वाले मेंबरान के हवाले से भी ये सवाल उठता है कि आया ये अफराद, ये लोग जिन्हें इनके हल्के के अफराद मुंतखब करते हैं, क्या ये गैर इरादी तौर पे इस तरह का रवैया रखते हैं या ये इनकी सियासी पॉलिसियों का मज़हर है। हम बात करेंगे तमसीला चिश्ती साहबा से। तमसीला साहबा, आपको क्या लगता है कि इस सारी हरकत की क्या वजूहात हो सकती हैं? सियासी तरबियत। अच्छा, जो मेरा ये ख्याल है कि इसकी बहुत बड़ी वजह सियासी तरबियत है, क्योंकि आपको शायद याद हो कि जब काफ़ी साल पहले जब यानी पीपल्स पार्टी, या इसको समझ लें कि 70 की दिहाई में जब पीपल्स पार्टी आई और उसने इक़्तिदार संभाला, तो एक नई सी चीज़ आई, नया ट्रेंड आया और लोगों में ये है कि एक तरह की जमहूरी रवैये वो परवान चढ़ना शुरू हुए। क्योंकि इससे पहले अयूब खान का दौर था, ज़्यादातर लोगों ने ज़्यादा अरसे आमरीत ही देखी थी, और जब पीपल्स पार्टी आई तो लोगों को भी पता चला कि जमहूरियत जो है ये वाकई एक अच्छा निज़ाम है। ये वो दौर था जब उस ज़माने में पढ़े लिखे लोग सामने आए, पढ़े लिखे, और उन्होंने आके एक नया ट्रेंड दिया। पढ़े लिखे से ज़्यादा यानी वो जमहूरी थे, उनके रवैये जमहूरी थे, उनमें बर्दाश्त और तहम्मुल होता था। लेकिन बाद में ज़ियाउल हक़ का दौर आया और जो कुछ हुआ और जिस तरीके से उन्होंने जमहूरियत को ख़त्म किया, और बाद में मुस्लिम लीग नून की शक्ल में एक ऐसी पार्टी आई जिसने यानी कि जिसने एक नए ट्रेंड को जन्म दिया। आपको शायद याद हो कि 90 की दहाई वो थी कि जब पीपल्स पार्टी दोबारा आई बेनज़ीर भुट्टो की सूरत में। उस वक्त नून लीग का तकरीबन वही रवैया था जो बाद में पीपल्स पार्टी ने पीटीआई ने अपनाया। यानी ये वो रवैया था कि सिर्फ गालम गलूच, अदम बर्दाश्त, कि आप दूसरे की इतनी बेइज्जती करें कि लोगों के रवैयों में भी वो चीज़ आम हो जाए। यानी वो वैसे तो मुकाबला शायद नहीं कर सकते थे जमहूरी रवैयों का, इन्होंने इसी तरह गालिम गलूच को अपनी सियासी तर्ज़ अमल बनाया और उसी को परवान चढ़ाया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सियासत में इन रवैयों के बढ़ने की, अदम तशद्दुद का फुकदान और सियासी रवादारी की कमी जो देखने हमें आती है, कहीं उसकी ये वजह तो नहीं कि अब मुल्की सियासत में, कौमी सियासी पस मंज़र में आपको पैसे का बहुत बड़ा इस्तेमाल नज़र आता है? जी बिल्कुल, और इसका सेहरा भी ना बुनियादी तौर पे जाता है मुस्लिम लीग नून को। अच्छा। यानी मैं ये बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रही हूँ, इसमें ये नहीं है कि मेरा किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की भी अगर बात करें तो उसकी करप्शन की दास्तानें बेशुमार हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो दूध की धुली हुई जमात है, लेकिन ये था कि जो पैसे की सियासत आई है वो नून लीग ने इंट्रोड्यूस कराई। उसके बाद समझे सिर्फ पैसा ही पैसा था। ये होना शुरू हुआ कि जो बंदा जिसकी अपने हलके में एक माली तौर पे एक अच्छी हैसियत थी, कोई वडेरा था या कोई सियासी तौर पे या कोई पीर फ़कीर था या पीर था, इन लोगों ने बाकायदा मुख्तलिफ पार्टियों ने उन्हें अडॉप्ट करना शुरू किया, क्योंकि वो पैसा भी लगा सकते थे, उनके वोटर्स भी उनके वो मुरीदों की सूरत में बेशुमार वोटर थे। इन्हीं को लेके वो आगे चले और इस सियासत को इतना ज़्यादा परवान चढ़ाया गया कि जो असल सियासत का मकसद था कि अवाम की खिदमत, वो बिल्कुल पीछे रह गया। अच्छा, ये तो चलें, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड है, लेकिन कौमी असम्बली में जिस तरह एक सियासी जमात के रहनुमा गाली उछालते हैं दूसरी जानिब, और दूसरे जो हैं जवाब में दर्जनों गालियां निकालते हैं, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ हमारे सियासी मंजर के हवाले से बड़ा ही अफसोसनाक है, बल्कि आलमी सतह पे भी देखा जाए तो इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन क्या हम
बुरी मिसालों को ही फॉलो करेंगे। ऐसा बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा था कि जनाब ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो ये बहुत मामूली बात है। दूसरे मुल्कों में तो सोफे उठा के मार देते हैं, कुर्सियाँ उठा के मार देते हैं, वो थप्पड़ मुक्के और इस तरह की रवैये। तो ये मतलब आप अच्छी चीज़ को आप दीगर ममालिक में जहाँ सियासी रवादारी का मुजाहरा किया जाता है, पार्लिमान के तकद्दुस का एहतराम का ख्याल रखा जाता है, आप उनको फॉलो नहीं करते। जी, आप ये देखें ना कि उस दिन जो कौमी असम्बली में हुआ, दरअसल एक तरह से इन्होंने पीटीआई ने बदला लिया अपोजिशन से। इस तरह के जब बजट तकरीर हो रही थी, इन्होंने भी सोचे समझे मंसूबे के तहत अपोजिशन की ये हिकमत अमली थी कि बजट तकरीर नहीं सुननी। हालांकि देखा जाए ये भी गैर जमहूरी रवैया, उन्हें ये चाहिए था कि बजट तकरीर सुनते, वो आवाम के लिए पेश की जा रही थी ना, उसके पॉइंट्स लेते, उसके नोट्स लेते, उसके ताकि बाद में अच्छे तरीके से आप तैयारी करके तो उस पर लोगों को बताते कि यहाँ ये खामी है। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने तकरीर सुनी नहीं है। आपके पास जब दस्तावेज आ जाती है उसका ये मतलब नहीं होता कि बजट दस्तावेज एग्जैक्ट होती है, उसमें बाकायदा रद्दोबदल होता है जो काबीना के इजलास में होता है, जैसे इस बजट में भी किया गया था और वो हर बजट में होता है। लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं सुनी और इतना शोर मचाया कि वज़ीर ख़ज़ाना ने हस्बे मामूल वो तकरीर नहीं कर सके। यानी कर तो दी उन्होंने, लेकिन ज़ाहिर है उन्होंने सुनी नहीं। फिर पीटीआई ने बजाय इसके कि वो हुकूमत में है, कोई तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करती, इसके बावजूद उन्होंने नहीं तहम्मुल का मुजाहरा किया और नतीजा ये निकला कि उस दिन जब वो शहबाज शरीफ साहब को 3 दिन उन्हें स्पीच ही नहीं करने दी गई और इतना बुरा हाल हुआ कि इन्होंने बाकायदा एक दूसरे पे बजट दस्तावेज़ात फेंके जिसमें बताया जा रहा है कि वो एक खातून जो हैं मलिका बुखारी, उनकी आंख में भी वो लगी। और एक जो नून लीग के एमएनए है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने ये कह दिया कि गाली जो है पंजाब का कल्चर है। ये वही एमएनए हैं जिन्होंने आगाज़ किया इस सारी सूरत हाल का, जिनकी है लेकिन खैर ये तो बहुत ही अफसोसनाक है कि आप एक ऐसी ज़ुबान पर अपना गैर ज़िम्मेदारी थोप दें जिसकी एक तारीख़ी हैसियत है, जिसका एक बड़ा रिच कल्चर है, जो ज़मीन और मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ है, हम उसको कैसे इस तरह की बात कर सकते हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है कि आप अपनी ज़िम्मेदारी को कबूल करने की बजाय आप उसको एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जो पंजाबी के हवाले से भी हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में बात करेंगे, इस ज़ुबान पे इस तरह की बहतानबाजी जो चल रही है और जिस तरह की जस्टिफिकेशन हो रही हैं। अच्छा इस सारी लड़ाई के पीछे ये भी जिक्र हुआ कि मरियम नवाज़ साहिबा की शायद हदायत थी, तो इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा नाजरीन को कि क्या ऐसा मुमकिन है कि जी ऐसा है जो कहा जा रहा है ना ख्वाजा साहब, वो ये कहा जा रहा है कि क्योंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 धड़े बन गए हैं, एक शहबाज शरीफ का और जिसे शीन और मीम कहा जा रहा है। तो क्योंकि शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथली चले और वो किसी तरीके किसी सतह पे जाके कोई पैचअप कर लें या इस तरह का वो कर लें, लेकिन मरियम नवाज़ ऐसा नहीं चाह रही। और ये था कि देखिए शहबाज शरीफ की वो था, उन्होंने पहले प्लानिंग की, प्लानिंग के मुताबिक जो कुछ हुआ। अब दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब भी कोई वो इनकी भी थोड़ी बचगाना सी ही मैं कहूँगी कि अप्रोच है। उन्होंने भी यही कहा कि जो सुनने में आया वो यही था कि काबीना के इजलास में ये फ़ैसला हुआ था कि जिस तरह इन्होंने हमें बजट स्पीच नहीं पेश करने दी, इनके भी बखिए उधेड़ दिए जाए और अपोजिशन के साथ वो सलूक किया जाए जो मिसाल बन जाए और आइंदा कोई अपोजिशन इस तरह का किसी भी बजट पे या किसी भी फोरम पे हुकूमत को टफ टाइम ना दे। लेकिन ये कंटेनर वाला रवैया ना अब नहीं चल सकता, असम्बली में नहीं चल सकता और चलना भी नहीं चाहिए। यकीनन ये दोनों तरफ के रवैये इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं। और उसके बाद आपने अगला देखा कि फिर अपोजिशन ने क्या किया कि बलोचिस्तान में सब कुछ रिपीट कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, मैं वही बात पूछने लगा था कि वहाँ पे जो सूरत हाल तो ज़्यादा भयानक और खौफनाक है कि असम्बली को ताले लगा दिए गए, वज़ीर आला पे जूता फेंका गया और बाकायदा फोर्सेस और मेंबरान असम्बली आमने सामने हुए, आमने सामने बख्तरबंद गाड़ी आई है। आप देखें कि मैं हैरान हूँ कि ये किस किस्म की गवर्नमेंट्स हैं कि इन्होंने ये क्या किया कि जब उन्होंने दरवाजे को ताले लगाए गेट के असम्बली के, तो इन्होंने बख्तरबंद गाड़ी से पुलिस ने वो दरवाज़ा तोड़ा। ये आप क्या मिसाल कायम करें, यानी दोनों तरफ ही इस किस्म की जज्बातीपन। अच्छा, एक बड़ी अहम बात जो हम अपने नाजरीन तक इस हवाले से पहुंचाना चाहेंगे कि कहीं पे ये जिक्र भी होता है कि सियासतदानों से इस तरह की गलतियां, हमाकतें और ब्लंडर्स जानबूझ के करवाए जाते हैं ताकि जो सियासी सेटअप है, जो जमहूरी सेटअप है, उसको नुकसान पहुँचे और कहीं ना कहीं
लोगों के दिलों में ये बात बैठती जा रही है कि अगर इस तरह के लोग हमारी क़यादत करेंगे तो उससे बेहतर है कि इस निज़ाम को समेट दिया जाए। आप इस हवाले से ज़रा हमें बताइएगा नाज़रीन। ऐसी बात तो हो रही है, यहाँ तक कहा जा रहा है सदारती निज़ाम आ जाएगा। अब अगर सदारती निज़ाम आता है तो ये तो कोई हल नहीं, लेकिन मेरा तो बहरहाल ये ख्याल है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। ये नूरा कुश्ती चलती रहती है, ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन फिर भी तहम्मुल और बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। असल में ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ जो है वो एक दूसरे को गंदा करने के चक्कर में अवाम को भूल गए हैं। अवाम के लिए कोई इनके दिलों में अवाम के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रही, कोई जगह ही नहीं रही। नाज़रीन, आपने देखा द जर्नलिस्ट में हमने ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने पेश की। अपनी जो असल इसके बिहाइंड द कर्टन जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं इस जमहूरी निज़ाम से लोगों को मुतनफ़र करने की कोशिश की जा रही है, और अगले सेटअप के लिए जो कोशिशें जारी हैं उसके लिए एक रास्ता हमवार किया जा रहा है। हम ये समझते हैं कि अगर मुल्क में जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकता तो यकीनन ये सिर्फ़ सियासतदानों की ज़िम्मेदारी नहीं है, उसके साथ साथ बहुत से इदारों की, बहुत से अफराद की ना, और सबसे बढ़कर सियासी जमातों के सरबराहों की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने MNAs को, MPAs को ये समझाएं कि ये हमारी लड़ाई नहीं है। अगर पार्लियामान का काम असम्बलियों में लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना, उनके लिए कानून साजी करना, उनके बेहतर मुस्तकबिल के तयन के लिए इक़दाम उठाना है, ना कि इस तरह के रवैये इख्तियार करके मजाक बनना है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। दिस जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और हम जल्द ही नए मौजू के साथ आपके सामने पेश होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।